सम इफ फंक्शन सीखेंगे इस वीडियो में। सम इफ फंक्शन करता क्या है? सम इफ फंक्शन कैलकुलेट करता है सम बेस्ड ऑन सिंगल। जोर किस पे है? सिंगल क्राइटेरिया के ऊपर। अच्छा, अब इसका सिंटेक्स क्या है? सम इफ इस फंक्शन का नाम है रेंज, जिसमें से हम लोग कुछ वैल्यूज आइडेंटिफाई करेंगे बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया। तो जो वैल्यूज इस क्राइटेरिया पे पूरी उतरेंगी वो उस रेंज में से आइडेंटिफाई होंगी, वो जमा होंगी और उनका आंसर हमारे पास आ जाएगा। राइट। जो सम रेंज है ये ऑप्शनल पार्ट। दो रेंजेस इन्वॉल्व होंगी हमारे क्राइटेरिया के अंदर, तब हम सम रेंज को इस्तेमाल करेंगे। आइए पहले हम रेंज और क्राइटेरिया को इस्तेमाल करके देखते हैं। राइट। अच्छा जी, अब सवाल फॉर एग्जांपल ऐसा है कि कैलकुलेट सम ऑफ क्वांटिटी ग्रेटर देन। तो ये हमारे पास एक रेंज है और इस रेंज के अंदर वो तमाम वैल्यूज़ जो कि 10 या 10 से बड़ी हैं उनको हम लोग जमा करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास सम इफ़ का फंक्शन है। सम इफ़ का फंक्शन हम लोग अप्लाई करते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि इज़ इक्वल टू सम इफ़, और इसके बाद हम ये रेंज देंगे। बस रेंज आ गई। इस रेंज के अंदर से कौन सी वैल्यूज़ हैं? जो हमारा क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया है कि ग्रेटर देन 10। तो ग्रेटर देन 10 जब हम ये करेंगे तो हमारे पास वो तमाम वैल्यूज़ जो कि 10 से बड़ी थी वो जमा हो जाएंगी। इस पूरी सीरीज़ के अंदर सिर्फ दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि 10 से बड़ी हैं, वो दो 15-15 हैं, तो वो जमा हो गई। इसके बाद हम करेंगे सम इफ़, यही हमारे पास क्राइटेरिया है और इस क्राइटेरिया के अंदर अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ऐसी तमाम वैल्यूज़ जो कि लेस देन 10 हैं। राइट। तो फिर अब हमारे पास ये बताएगा 41 टोटल सम है उन तमाम वैल्यूज़ का जो कि 10 से छोटी हैं। अब हम देखते हैं कि वो तमाम वैल्यूज़ जो कि 10 के बराबर थी और उनका टोटल क्या है। तो सम इफ़ के अंदर ये हमारे पास रेंज आ गई, ये पहला पैरामीटर आ गया। राइट। इसके अंदर फिर हम लोग ये क्राइटेरिया हमारे पास है कि हम ये देखना चाहते हैं कि तमाम वो वैल्यूज़ जो कि 10 के बराबर हैं वो हमने क्राइटेरिया लिख दिया इक्वल टू 10। तो इस रेंज के अंदर तमाम वो वैल्यूज़ जो कि 10 के बराबर होंगी वो आइडेंटिफाई होंगी और जमा हो जाएंगी। तो हमारे पास जवाब आ गया। यहाँ पर देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि 10 हैं और इनका टोटल 50 निकलता है। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन आ गई। अच्छा, ये तो था कि सम हमने करना हो, रेंज एक हो और क्राइटेरिया भी एक हो। अब हमारे पास अब ये सूरत हाल है कि हमारे पास एक रेंज ऐसी है, हमने सेल्स सम करनी है, टोटल कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन सर्टेन लोकेशन। तो अब अगर ये लोकेशन की बात करते हैं फॉर एग्जांपल कि लोकेशन की बुनियाद के ऊपर सेल्स को कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास अब क्या आ गया? मेरे पास अब ये दो रेंजेस आ गई। अब मुझे ये चीज़ चेक करनी है कि इस रेंज के अंदर जहाँ जहाँ पर गुजरांवाला है फॉर एग्जांपल, मुझे वो कैलकुलेट करना है उसकी सेल्स। तो यहाँ इस रेंज के अंदर जहाँ जहाँ पर भी गुजरांवाला आएगा उसके अगेंस्ट जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम है सेल्स का, उस वाली सेल जो है वो क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। अब ये हम लोग करने की कोशिश करते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कहते हैं सम इफ़। अब यहाँ पर मेरे पास ये रेंज, मेरे पास ये गुजरांवाला है, ये गुजरांवाले वाली रेंज है। राइट। तो ये मेरे पास आ गया रेंज लोकेशन की। इसमें से मुझे ढूंढना क्या है? लेकिन इससे पहले कि, क्योंकि मुझे फार्मूला कॉपी करना है, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। अच्छा, अब मुझे इसमें से जमा क्या करना है, आइडेंटिफाई क्या करना है? मेरा क्राइटेरिया है गुजरांवाला का, वो S16 है और इसको मुझे फिक्स करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब मैं फार्मूला कॉपी करूँगा तो फिर वो नीचे की तरफ ड्रैग करेगा। तो सेकंड केस में इस्लामाबाद आएगा, लाहौर आएगा और सियालकोट आएगा, इसलिए इसको रिलेटिव मोड में ही रहने देना। अच्छा, इसके बाद फिर अगला जो मेरे पास जो है मुझे जमा क्या करना है? सम रेंज मेरी सेल्स है, तो सेल्स की वैल्यू को मैंने जमा करना है। तो इसमें तीन चीज़ें आ गई। सम इफ़, ये फंक्शन का नाम आ गया। रेंज, ये वो रेंज आ गई जिसमें से क्राइटेरिया अप्लाई होना है। इसका क्राइटेरिया क्या है? इस केस के अंदर S16 जो कि गुजरांवाला है। और हमें जमा क्या करना है? हमें जमा सेल्स की वैल्यूज़ करनी है जो कि ये वाली रेंज है। फिर अब जब मैं इसको एंटर करेंगे तो जवाब आ जाएगा। करने से पहले इसको फिक्स कर लें।
क्योंकि ये रेंज भी फिक्स होगी। अब हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 6,38,000। ये गुजरांवाला की सेल्स इतनी थी इस क्राइटेरिया की बुनियाद के ऊपर। अगर मैं इसको ड्रैग करके नीचे लेके चला जाऊं तो यहाँ पर देखें मेरे पास इस डेटा सेट की ये समरी आ गई, ये सिटी वाइज। इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्वांटिटी भी निकाल सकता हूँ और सेल्स भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ अप्लाई कर लेते हैं सम इफ, ये मैंने अप्लाई किया, राइट। अब मेरे पास क्राइटेरिया रेंज क्या आ गई, क्राइटेरिया रेंज मेरे पास प्रोडक्ट है, राइट। प्रोडक्ट में और ये फिक्स करना है और इसमें से मुझे ढूंढना क्या है, इसमें से मुझे ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी, ये मेरा क्राइटेरिया है, राइट। और मुझे क्वांटिटी को देखना है, तो क्वांटिटी मेरे पास आ गई, ये सम रेंज आ गई। तो D2 D6 सम रेंज है, H24 मेरा क्राइटेरिया है और ये मेरा क्राइटेरिया रेंज है। और जब मैं इसे एंटर करूँगा तो जो मेरे पास 69 आ जाएगा। 69 LCDs बिकी हैं। और अगर मैं इसको ड्रैग करके नीचे ले जाऊं, लेकिन इससे पहले मुझे इसको फिक्स करना पड़ेगा। ये मैंने फिक्स किया और इस तरीके से मैं यहाँ पर आ गया। तो LCD 69, प्रिंटर 22, लैपटॉप 30। इसी तरीके से सेल्स अगर चेक कर ली जाए तो यहाँ पर हम सम इफ करेंगे, राइट। जो क्राइटेरिया रेंज मेरी ये माय क्राइटेरिया रेंज, राइट। इसको मैंने फिक्स किया और मेरा क्राइटेरिया इस केस में क्या है, वो LCD है। और इसके बाद अब मुझे सेल्स को देखना है, ये मेरे पास सेल्स आ गई, राइट। इसको मैंने फिक्स किया और इसको मैंने एंटर किया तो मेरे पास जवाब आ गया इतना। और इसी तरह पास आ गया। तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी इतनी बिकी, सेल्स इतनी हुई, गुजरांवाला की जो सेल थी वो इतनी थी, सिटी वाइज सेल्स। तो सम इफ इज़ अ यूजफुल फंक्शन टू मेक अ समरी, राइट। तो बहुत सिंपल फंक्शन है। आई होप के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।